दोस्तों मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं मेरे दूसरे पोल्ट्री फार्म पे। वास्तविकता में दोनों फार्म पास पास में ही है, किंतु मैं अधिकतर इस फार्म से वीडियो शूट करता था। अभी मैंने इस फार्म से जो है आपको कुछ भी जानकारी नहीं दी है। इस फार्म में बारामती एग्रो के बर्ड डले हुए हैं और इस फार्म में जो है सिमरन फार्म के बर्ड डले हुए, जो कि लिफ्टिंग हो चुके हैं। मात्र 500 या 600 बर्ड स्टॉक में हैं और मीन एज लगभग 52 या 53 दिन के आसपास मीन एज हो चुकी है। चूँकि ओवरवेट होने के कारण भी थोड़ी सी अब लिफ्टिंग लेट हो रही है। तो अब लास्ट में चूँकि ये लिफ्टिंग तो हो ही चुकी है, 500 बर्ड बचे हुए हैं, तो 500 या 600 जो भी है वो 1 या 2 दिन में हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो बेच डालूंगा मैं दोनों फार्म में, इसमें भी और इसमें तो ऑलरेडी बारामती से है, तो दोनों फार्म में जो है मैं बारामती एग्रो से ही डालूंगा। और इस बार जो कॉमन चीज़ मैं रखूंगा कि इन दोनों के बीच में मात्र 1 हफ्ते का गैप रखूंगा। वैसे इन दोनों के बीच में जो है गैप काफ़ी हो चुका था, करीब करीब 20 दिन के आसपास गैप था, किंतु पिछले दशहरे से इस पर लिफ्टिंग चल रही है और दीपावली भी आ ही गई है और दशहरे से दीपावली तक जो सिमरन फार्म से लिफ्टिंग चल रही है। तो इसके कारण जो है थोड़ा सा इन दोनों के बीच का जो 20 दिन का जो गैप था वो लगभग इक्वल हो गया। और ये लिफ्टिंग फाइनल होगा, साफ सफाई होगी, तब तक इसकी भी लिफ्टिंग चालू हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो इस जो नेक्स्ट जो बेच प्लेस करूँगा वो मैं इन दोनों की बारामती एग्रो की 3 से 4 दिन के गैप में प्लेस करूँगा। उसका जो सबसे बड़ा कारण बताऊँ, उसका सबसे बड़ा कारण है मेरा जनरेटर है। क्योंकि इसके लिए मुझे चाहे 500 बर्ड भी रहेंगे तो भी मुझे जनरेटर चालू करना पड़ेगा, चाहे 11,000 बर्ड भी रहेंगे तो भी मुझे जनरेटर चालू करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये चीज़ जो मैंने देख लिया, अगर मान लो मेरा अगर बेच अगर ये पहले खाली हो जाता है 15 दिन पहले, तो इस फार्म के लिए भी तो मुझे जनरेटर चालू करना पड़ रहा था, इस फार्म के लिए मुझे जनरेटर चालू करना पड़ा था। अब मैं दोनों को जो है पैरेलल में ही करूँगा ताकि मेरी देखरेख भी हो जाए। और अभी मेरे साथ में जो एक इंसिडेंट हुआ है, चूँकि ये जनरेटर को जो 50 घंटे पे सर्विसिंग करवाना था, अब सर्विसिंग करवाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो कंपनी का और मेरा जनरेटर चल चुका है करीब 95 घंटे, मतलब 45 घंटे एक्स्ट्रा चल चुका है। और मैं चाह के भी जो इसकी सर्विसिंग नहीं करवा पा रहा हूँ, डीजल इसके ऑयल वगैरह सब ला के रख रखा है, किंतु लाइट कब ट्रिप कर जाए और आधा घंटा हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए जो ये सबसे बड़ा जो मुझे डिसएडवांटेज जो देखने को मिला कि कभी भी दो अगर आपके पैरेलल में फार्म अगर चल रहे हो तो दोनों के बीच में गैप ज़्यादा नहीं रखे, क्योंकि आप जो जनरेटर का मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते, कोई इलेक्ट्रिकल का भी अगर कोई मेंटेनेंस होगा तो वो भी आप नहीं कर सकते, रोड का भी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए 20 दिन पहले इसमें बर्ड लिफ्ट हो जाता, 20 दिन के बाद में इसमें आ जाता, तो जनरेटर की सर्विसिंग नहीं हो पाती। अगर मान लो रोड का कोई काम करवाना है, इसकी लिफ्टिंग खत्म हो, दूसरे की दाने की गाड़ी आ जाए, तो उस कंडीशन में भी जो है आप कहीं ना कहीं पे फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब मैंने जो इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो देखने को मिला, ठीक है, मेरा 58 kVA का जनरेटर है और दोनों फार्म के बीच की डिस्टेंस करीब करीब 50 फीट है। ये मैंने फार्म 2020 में बनाया था, ये 2000 फार्म मैंने ये कोरोना की फर्स्ट वेव में बना था, ये कोरोना की सेकेंड वेव में बना था। और अभी मैं अभी जो यहाँ से आपको जो चीज़ बता दूँ, पहले तो इससे पहले जो मैं पर्दे पे फार्मिंग करते हुए आ रहा था, किंतु अभी जो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ वो दीवार में, इस फार्म में मैंने दीवार अपडेट किया है, इस फार्म में मैंने जो है दीवार इस बार भी अब जो है अपडेट किया है, ठीक है। तो मतलब पर्दे की तुलना में अगर हम दीवार की बातें, कॉस्टिंग तो ज़्यादा जाती है, ये 3 गुना के आसपास जो है पर्दे की तुलना में दीवार की कॉस्टिंग जाती है, किंतु इसकी इफिशियंसी जो है दीवार की तुलना में मतलब पर्दे की तुलना में दीवार वाले फार्म की बेस्ट है, ठीक है। और ये जो इस जनरेटर से मैं यहाँ पे मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कनेक्शन आ रहा है और सामने जो मेरा ट्रांसफार्मर दिख रहा है वहाँ से 63 kVA का मेरा ट्रांसफार्मर है, 58 kVA का मेरा जनसेट है। और यहीं से जब मैं 3 फार्म को रन करता हूँ, सामने भी अगर आपको पीला पीला अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे भी एक 100 फीट का फार्म है जिसमें 3500 बर्ड प्लेस होकर निकल चुके हैं सिमरन फार्म से। तो इस प्रकार से कुछ मेरे फार्म का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। किसी दिन मैं आपको ड्राइंग में बना के बताऊँगा, बल्कि आज शाम को आपको ड्राइंग शेयर करता हूँ। अब ये आ गया है हमारा जो दरवाज़ा है, खुल जा सिम सिम वाला दरवाज़ा है, और ये मेरे दाने का रूम है। यहाँ पे मुझे गोडाउन, ये हम आ गए हैं कंट्रोल पैनल के पास में, जो खुद के द्वारा डेवलप किया है कंट्रोल पैनल है, ठीक है। अब हम अंदर चलते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन का कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे जो है मुझे दाने के लिए गोडाउन यहाँ पर रखा हुआ है, किंतु मैं लगा नहीं पाया हूँ, नेक्स्ट बेच में जो मैं लगाऊंगा। अब हम अंदर चलते हैं और ये है फार्म के अंदर का सीन, और लगभग पूरा फार्म में ही दाना है। और चूँकि कंपनी का यहाँ पे ये बारामती एग्रो का जो है इसमें बर्ड डला हुआ है, और चूँकि कंपनी का यहाँ पे कोई ये नया ही सेटअप है। नए सेटअप के कारण कंपनी में क्या हो रहा है कि उनके लिए दाने और इनका जो प्रॉपर तरीके स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण कंपनी जो इकट्ठा नहीं होने से कंपनी को मतलब दाना जो है कंपनी पूरा का पूरा जो एक फार्म का भेज रही है, किंतु 500 बैग भेज दिया। पिछली एक बार 300 बैग भेज दिया, दूसरी बार में 500 बैग भेज दिया, तो उसके कारण जो है बड़ी समस्या हुई। सिमरन कंपनी यहाँ की लोकल के होने से फ़ायदा ये होता था कि हमें जो है 50 बैग 60 बैग 100 बैग भेज देती थी। तो बड़ी जो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, जो 14 जो मतलब 12-12 टन जो लेके आती थी, वो सीधी गाड़ियाँ फार्म तक आती थी। किंतु बारामती एग्रो से जो गाड़ियाँ 30-30 35-35 टन की आ रही, तो फार्म तक पहुँचने में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि गाँव वाले रास्ते से निकालना थोड़ा सा टास्क है, तो वो
मुझे मतलब इस कंपनी में थोड़ी सी मुझे समस्या लगी। तो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कंपनी का जो है बेच मतलब इधर नया है, जिसके कारण यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है प्रॉपर तरीके से, कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होने से मतलब ये देखने को मिली। ठीक है, अब हम आते हैं फार्म के अंदर, हम आ चुके हैं। अब फार्म के अंदर के जो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। फार्म की जो टोटल लंबाई है 250 फीट, चौड़ाई है 35 फीट, और इसमें 11,500 बर्ड जो है बारामती एग्रो से है प्लेस किया है। और ये बारामती एग्रो का पहला ही बैच है। अभी तक जो मैंने पहले सुगना के साथ में फार्मिंग करता था, सुगना के बाद में दूसरी कंपनी मेरी सिमरन फार्म थी। सिमरन फार्म के साथ में मैंने 2022-23 और लगभग 24 का 90% हिस्सा मैंने काम किया सिमरन फार्म के साथ में। अब सिमरन फार्म से जो मैं स्विच करके और किस में आया हूँ, बारामती एग्रो में। सिमरन फार्म से भी स्विच करने का मुख्य कारण मैंने बताया कि मैंने दीवार वाला फार्म बनाया और सिमरन फार्म के जो मैनेजर थे उनका बोलना था कि हम दीवार वाले फार्म में बर्ड प्लेस नहीं करते। इसके कारण जो है मुझे बारामती एग्रो में आना पड़ा। ठीक है, बारामती एग्रो से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा और मैं क्या रिजल्ट दे पाता हूँ, वो दोनों में अंतर है और दोनों चीज़ें हम देखेंगे। किंतु ये अभी तक का सीन है। सिमरन फार्म के साथ में अगर मैंने 2.5 साल या 3 साल का जो मैं अनुभव अगर शेयर करूं तो मुझे ए ग्रेड का बिल्कुल, सिमरन फार्म में मैंने हमेशा ए ग्रेड का ही फार्मर रहा और सिमरन भी मेरे नज़र में ए ग्रेड ही रही, क्योंकि उसका जो बर्ड है बहुत हाई क्वालिटी का है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसका फीड भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। किंतु जीसी जो 8.5 रुपये से ऊपर है, आप चाहे उनके लिए गधे और घोड़े सब समान हैं, उनके लिए इसी फार्म का कोई महत्व नहीं है। ये सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मैंने सिमरन फार्म में देखा। अब हम आते हैं बारामती में। बारामती एग्रो में जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे देखने को मिले, यहाँ पे जीसी मतलब यहाँ पे ओपन फार्म के लिए अलग जीसी है और इसी फार्म के लिए अलग जीसी है। और चूंकि जीसी अलग इसलिए है क्योंकि इनको इसी फार्म का महत्व पता है। और अगर मार्केट में इस प्रकार से अगर मूवमेंट अगर आया है, पोल्ट्री इंडस्ट्री एक प्रकार से मतलब लॉस का बिजनेस हो चुका था और प्रॉफिटेबल अगर व्यवसाय अगर बना हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है फार्म का इसी होना। अगर यही फार्म अगर मेरा ओपन पोल्ट्री फार्म होता तो मैं शायद इस पोजीशन पे भी नहीं होता और इतनी हाई मतलब जिस प्रकार से मुर्गी पालन का व्यवसाय बढ़ रहा है उस प्रकार से जो मुर्गी पालन में हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि इसी फार्म से मुर्गी पालन के व्यवसाय में एक नई एनर्जी आई है और नई एनर्जी आने से ही जो फार्मर इसी फार्म में या फिर मुर्गी पालन में टिके हुए हैं। नहीं तो यह मुर्गी पालन का व्यवसाय पूर्णतः नुकसान का व्यवसाय था। और अभी तक फार्मर या मैं खुद भी मतलब जो इस बिज़नेस से स्विच कर चुका होता और जितने भी फार्मर है जो मुर्गी पालन कर रहे थे, चाहे प्राइवेट कर रहे थे चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे, वो कहीं से भी जो है प्रॉफिट में नहीं होते। इसी फार्म में जो है कंपनी प्रॉफिट है और बारामती एग्रो ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझा, इसी फार्म का महत्व, और इसलिए उसने इसी फार्म के लिए अलग कुछ जीसी का प्रावधान उन्होंने किया है। ठीक है, अब रही बात परफॉर्मेंस तो दोस्तों अभी तक जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 27 या 28 दिन का हो चुका है और परफॉर्मेंस जो मेरा सिमरन फार्म में आया करता था वही का वही परफॉर्मेंस मुझे दिख रहा है। वैसे एवरेज बॉडी वेट नहीं किया है, किंतु एक जो मुझे शुरुआत में मेरे से जो गलती हुई थी, दाना जैसे कि 35 टन की गाड़ी आई थी जिसमें मेरे ही दो फार्म का दाना आया था। एक फार्म पे पूरा प्री स्टार्टर उतर गया, एक फार्म पे जो है प्री स्टार्टर का जो बचा हुआ हिस्सा था वो जो है दूसरे फार्म पे उतर गया। तो मुझे थोड़ा सा मतलब लेबर की गलती से मुझे तकलीफ हुई, तो उसके कारण जो दाना आगे पीछे हो गया। किंतु उसके बावजूद भी मतलब अगर अभी तक का मैं अगर ये देखूं, मोर्टलिटी परसेंटेज शुरुआत में जरूर हुई किंतु बाद में कंट्रोल हो गया और अभी कंट्रोल में है। ठीक है, बीमारियां फिलहाल में तो नहीं है, और जबकि पैरेलल में फार्म होने के बावजूद भी बीमारियां, चूँकि अगर एक फार्म में बीमारी होगी तो दूसरे फार्म में बीमारी होती है, तो इससे मेरे को इससे फार्म में बीमारी नहीं थी। और बायोसिक्योरिटी का थोड़ा हम महत्व रखते हैं और मैं इसलिए जो है जब तक एक फार्म में बढ़ रहा है और मैं वहाँ पर जाता रहा, जब तक इस फार्म पे मैं नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिमरन बारामती एग्रो का जो सुपरवाइजर हर दूसरे दिन आता है और कुछ ना कुछ बताते रहता है, गाइड करते रहता है, इसलिए मैं इस फार्म पे आता ही नहीं था। मैं जिस फार्म पे जाता था सिमरन फार्म वाले फार्म पे, तो वहाँ पे जाता था और वहाँ पे मैं देखरेख करता था, तो इसके कारण मैं यहाँ पे नहीं आ पाया। तो इस प्रकार से कुछ रहा। तो दोस्तों अभी तक मैं सिमरन फार्म का भी मैंने अनुभव शेयर कर दिया, बारामती एग्रो का पहला बैच है इसलिए अनुभव अभी तक का जो मैंने वो भी शेयर कर दिया कि फीड वगैरह भी अच्छा है और ब्रीड तो जो बारामती सिमरन फार्म का है वही की वही ब्रीड इसमें भी है। ठीक है, अभी तक शुरुआत में मोर्टलिटी हुई किंतु अभी मोर्टलिटी कंट्रोल में है। अब देखेंगे कि बर्ड जब लास्ट में लिफ्टिंग होगा और मैं दोनों, अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात ये रहेगी हमारे लिए कि पैरेलल में ही सिमरन फार्म का जो बर्ड लिफ्ट होगा और सेकेंड में जो है बारामती एग्रो का होगा, तो हम दोनों की जीसी की कंपेयर कर सकते हैं। और चूँकि फार्मर भी मैं ही हूँ और सिस्टम भी मेरा ही लगा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब हमने कहाँ पे गलती करी और कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है, मतलब चूज़ करने में हमें जो है आसानी रहेगी। तो दोस्तों यह है मेरा अभी तक का जो अनुभव। और जाते जाते मैं एक बता दूं कि इस फार्म में और उस फार्म में दोनों में अंतर यह है कि यह फार्म अच्छी ऊंचाई पे बना हुआ है, जिसके कारण इसका एडवांटेज हमेशा इस फार्म को मुझे मिलता है। ठीक है, प्लस माइनस कुछ जरूर हो सकता है किंतु मतलब ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है मुझे मिल सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में जब जीसी आएगी तब हम जो शेयर करेंगे और भी जो है इस फार्म के बारे में जो जानकारी मैं आपको
कल एक वीडियो शूट करके बताऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।